गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज जो मुझे बात करनी है वो बात करेंगे आज हम चीटिंग के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं जो भी स्टेटमेंट देती हूँ वो इस तरीके से नहीं कि मैं आपको कोई भी बात बिना किसी बेसिस के या बिना किसी आधार के बोल दूँ। अभी जो मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन भी दी थी, एक प्रेडिक्शन भी दी थी रिगार्डिंग साजिद भाई, उसी के मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, अभी मैंने ये जो 2 वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग जो साजिद भाई का रवैया है, उसके लिए मैंने सितारा को कुछ सजेशंस भी दिए थे और साथ में मैं साजिद भाई को टैग करना कभी भूलती नहीं हूँ। और साजिद भाई पे भी शायद इन्होंने वीडियोस भी देखते हैं। तो असर इस तरीके से हुआ जैसे गिरगिट कोई अपना कलर चेंज करती है। तो अगर साजिद भाई मुझे वॉच कर रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगी कि जो भी आज मैं बोलूँगी उसको आप प्लीज़ बड़ी केयरफुली बात को समझिएगा। इसको एज अ क्रिटिक्स ही समझ सकते हैं, एज अ स्पिरिचुअल गाइड समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस समझ सकते हैं, या फिर आप एक वाइज एडवाइस समझ के इसको लीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सितारा के लिए ही वरीड हूँ। और बहुत सारे लोग क्योंकि उनके साथ अटैच होते हैं, जब सितारा बहुत ट्रबल में चली जाती है, मेंटली लो हो जाती है और परेशान रहती है, तो फिर बहुत सारे लोग भी डाउन हो जाते हैं। तो वो एनर्जी के लिए भी नहीं ठीक है कि 1 मिलियन लोगों की एनर्जी डाउन हो जाए। तो उसी के लिए वरीड होती हूँ, इसलिए मुझे ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी जो आपने साजिद भाई को देखा होगा कि वो सितारा से बहुत ही स्वीटली बात करने शुरू हो गए हैं, उसके बाद 2 दिन से मेरे वीडियोस के बाद क्यों शुरू हुए हैं कि वो सितारा की तारीफ़ करने लग गए हैं कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आज ये बहुत अच्छी लग रही हो आप। वो मैं आपको बोल दूं कि वो सब ऊपरी ही दिखावा है, इंटरनल नहीं है। अंदर से वो सितारा से चीटिंग करते हैं और डर चुके हैं, क्योंकि जो घपलेबाजियाँ करी गई हैं उनके द्वारा, अब उनको है कि उनको इसके रिगार्डिंग भी एडवाइस गाइडेंस मिलने लगी हैं। अगर सितारा के साथ मैंने अभी उसको ग्रिप में नहीं लिया तो मे बी वो इनकी बातें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करे। वो बैंक से स्टेटमेंट्स निकलवाए, मेरे से क्वेश्चन पूछे, या जो पैसा इधर उधर हुआ है उसके बारे में जो आपका रवैया है उनका, साजिद भाई का, उससे यही शो होता है कि वो गिल्टी हैं और उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ डाली हैं जिनको अब वो लेपा पोची करके इस चीज़ को इस बात की तरफ से वो ध्यान सितारा का हटाना चाहते हैं, उनको घुमाना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए सितारा को डबल अलर्ट पे रखूँगी कि अब आपको और भी सावधान होना चाहिए। अगर आपको कोई बंदा इस तरीके से पहले छटक दे और उसके बाद जब चीज़ें और की और चेंज होने लग जाए और ओवर स्वीट हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं कहती हूँ 7 दुश्मनों से ऐसे जो अपने हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं। दुश्मनों का तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये लोग मेरे साथ इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहते हो, केयरफुल रहते हो। लेकिन जो अपने होते हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है, क्योंकि इनके पास अदर ऑप्शन है, इनकी चॉइस अदर है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ही आपके साथ हैं, और क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करी हैं, तो आपके साथ धोखे ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर इनको किसी का डर है तो वो है मुस्तफ़ा साजिद का। देखिए, आदमी ज़ात है, जब भी कोई मेल दूसरे मेल, चाहे वो उसका बेटा भी हो, छोटा हो, अगर डर करेगा तो उससे करेगा, वो किसी औरत से नहीं डरते। क्योंकि ये इनके जो ना आप देखिए हेरिडिटरी चलती आ रही होती हैं चीज़ें। घर में देखते हैं कि बाप किस तरीके से औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ, हमारी माँ के साथ बिहेव कर रहा है,
फिर देखते हैं बहनों के साथ किस तरीके से करें उनके हस्बैंड। फिर देखते हैं कि हमारे आसपास चाचे हैं जो मामे और रिश्ते हैं वो अपनी बीवियों के साथ किस तरीके से करें। तो वो उनको मतलब घर से ही, फैमिली से बिफोर मैरिज ही ऐसी एजुकेशन चाहते या ना चाहते, कोई उनको एजुकेट नहीं करता, लेकिन वो देखते सुनते जो रहते हैं उसी को अडॉप्ट करते रहते हैं और बाद में वो इसी के साथ, ये सबके सबके साथ है ये, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, मैं सबके लिए ही बता रही हूँ। तो ये चीज़ें उनके माइंड में आ, जैसे लड़कियों को होता है कि हर एक कोई एजुकेट करता है कि उनको आपको सब्र से रहना है, दूसरे घर में जाना है, जिस तरीके से आप अपने घर में बिहेव कर रहे हो वहाँ आगे जाकर ऐसे कोई नहीं सुनेगा। वहाँ पर हम लोग चाहते ना चाहते उनको समझाते हुए कई बार बताते रहते हैं कि वहाँ पे मदर नहीं होगी, कोई मदरली एडवाइस नहीं मिलेगी, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम उनको, चाहे वो सुने ना सुने, बोलते रहते हैं बचपन से। और जब उनकी शादी होती है तो वो चीज़ें माइंड में बैठी होती हैं कि हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। और लड़के शुरू से फ्रीडम में पले होते हैं, उनको पता है कि सामने वाला हमारे घर में आ रहा है तो जो डोमिनेशन है वो तो हमारी ही चलेगी। तो जहाँ पे लड़कियाँ कुछ अगेंस्ट होती हैं इस चीज़ के कि नहीं हमें पूरे हक मिले, तो कुछ तो एजुकेटेड और जो जिनके बैकग्राउंड्स ठीक होती हैं वो इन चीज़ों को समझते भी हैं। कई अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को, क्योंकि वो पुराने ढर्रे पे, पुरानी मान्यताओं पे चल रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को अग्री ही नहीं करते कि जो सामने वाला बाहर से है उसके भी कोई हक है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। कई घरों में मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट तक इंसान को एक जो आपके घर में आ गया है, जब अपना सारा परिवार छोड़ के आ गया, जिसने आपको अपना परिवार में समझ लिया, उसको वो हमेशा पराया ही रखते हैं, वो अपना होने ही नहीं देते। बस एक एडजस्टमेंट होती है, दुनियादारी है, सोशल उसमें अपना बिहेवियर लोग दिखाते हैं कि हम सब एवरीथिंग इज़ ओके, पर अंदर एक घुटन सी रहती है क्योंकि इंसान को फ्रीडम नहीं मिलती। आप दो चीज़ें अपने लिए नोटिस कर लें, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो 10 हैं चाहे 20 हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, अगर उनकी फैमिलीज़ हैं तो उनके जो बच्चे हैं, आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपके बच्चे बड़े होंगे उनकी शादियां होंगी, या जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी शादियां होने वाली हैं, हो रही हैं, आपके घर में जो नया मेंबर आएगा ना उसको फुल फ्रीडम दीजिए। वो जैसे बैठना चाहे, जैसे उठना चाहे, उसको कभी ये मत बोलिए कि मेरे घर में ये होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप उसको सुजेस्ट कर सकते हैं कि ये एक बेस्ट वे है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे आपके साथ रह रहा है तो वो उस चीज़ को अपने आप सीख जाएगा। टाइम लगता है हर चीज़ को सीखने में। अगर हम उसको घुटन देंगे ना तो पूरी ज़िंदगी जो पराया बंदा है वो पराया ही रह जाएगा। फिर हम चाहेंगे कि उसको वो अपना बन जाए, क्योंकि एक एज के बाद लड़के भी चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत अच्छे से मतलब रहे, वो सच में ही मुझे अपना समझे। लेकिन फिर वो जो शुरू से जिस तरीके से हमने उनको रखा होता है वो बातें मन में रहती हैं, वो तो खैर अगले जन्म तक साथ में चलती हैं, क्योंकि वो जो घुटन है ना वो सबसे बुरी चीज़ है। तो किसी को घुटन में मत रखें, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होता जो मुझे लगता है। तो जो भी नई लड़कियां जब शादी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बात मैं बोल रही हूँ वो प्लीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस बात को जितना स्प्रेड करेंगे, जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मुझे लगता है कि अगर आपने अपने बेटे का शादी करनी है, नई एक पार्टनर उसकी आपके घर में एक नया मेंबर ने आना है, तो पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उसके आने के बाद क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या नहीं। आप मदर तो रहेंगी, आपका तो बेटा रहेगा रहेगा, लेकिन वो किसी का हस्बैंड भी होगा। अगर आप कहें कि हर बात में वो आपको आपके साथ खड़ा हो और आप ही की सपोर्ट करे, तो फिर जो दूसरा बंदा बाहर से आया हुआ उसकी सपोर्ट जब नहीं होती तो वो भी अकेला हो जाता है। पहले तो ऐसी सिचुएशंस होनी नहीं चाहिए कि खींचातान में आपका बेटा ही पिस जाए या वो भी हर्ट हो, कि अगर मैं मदर की बात सुन रहा हूँ तो वाइफ नाराज़ हो रही है, वाइफ की बात सुनूंगा तो मदर नाराज़ हो जाएगी। तो दोनों पार्टीज़ को, लड़की को भी अपने घर में यही सलाह देनी चाहिए कि जितना क्लैशेस कम होंगे उतना बेटर है। खींचतान की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा, लड़कों को स्पेशली इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जो भी चीज़ सही है मुझे
उसी को बोलना है मेरे लिए सारा परिवार एक है। वो लड़की बाहर से आई है इसलिए उसका कोई अलग से नहीं होना चाहिए कि उसकी बात नहीं सुनी जाए, या मदर की शुरू से मैं सुन रहा हूँ मैं वही सुनूंगा। अगर जहाँ पे मदर ठीक है तो वो बस ठीक है, बात ठीक होनी चाहिए, मदर है या वाइफ। तो आपको कन्विंस करना है कि ये बात सही है, मैं इसीलिए इनके साथ हूँ, ये भी मेरा परिवार है मदर, और मेरी वाइफ भी मेरा परिवार है। जिसके आप बेटे हैं उन्हीं के जो आपकी वाइफ है उनके बच्चे भी आपके हैं, तो ये सारा आप ही का परिवार होता है। तो प्लीज़ किसी भी लड़की को ये एहसास मत करवाया कीजिए कि वो बाहर से आई है, या उसका परिवार नहीं है, या बचपन उसका यहाँ पे नहीं गुजरा है, या उसके हक कम है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये घर हमने बनाया है इतनी मेहनतों से। तो आप अपनी चॉइस से लेके आए हैं उसको, बाजे गाजे के साथ लेके आए हैं। कोई भी ऐसे आपके घर में आके ऐसे ही नहीं बैठ जाता। आपकी विश होती है कि आप अपने परिवार को बढ़ाते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको एक परिवार का मेंबर चाहिए होता है जो दूसरे घर में पला होता है, उसकी फीलिंग्स वहाँ होती है, वो अपना घर इतना परिवार अच्छे से अच्छा, कई लड़कियाँ बहुत अच्छी फैमिली से होती हैं, उनके परिवार ने उन्हें शहजादियों की तरह रखा होता है, उन्होंने पानी के गिलास भी टेबल पे मिलते हैं। तो ऐसे परिवार से उठ के आकर अगर वो आपके किचन में आपके लिए खाना भी बना रही है, तो वो कुछ ना आप कर सको तो उनको अप्रिशिएट करो, उनको सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े हो, वो आपके लिए जान भी देती रहेंगी, बहुएं बेटियां बन जाएंगी। सिर्फ आप अपनी सोच पे भी थोड़ा सा ना कंट्रोल करो, वो सब में है, ये नहीं मैं कह रही कि किसी मैं पर्टिकुलर फैमिली के लिए बोल रही हूँ, कोई हर्ट हो कि हाँ हम ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते, हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह ये है। तो अगर आप पहले ही बैठ के बिफोर मैरिज ये आप बेटा भी खुल के बात करें कि देखिए अगर आपके कहने से मैं शादी कराऊं, मैं लड़की को अपने घर पे लेके आ रहा हूँ, तो कल को आप उसको पराया मत समझिएगा, उसको मेरी बीवी की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। जैसे आप मुझे प्यार करते हैं आप उसको भी प्यार कीजिए, जैसे आप मेरी गलतियाँ माफ़ करते हैं उसको भी माफ़ कीजिए, जैसे आप मुझे डांटते हैं आप उसको भी डांट सकते हैं। और उधर से जब वो आए तो उनसे भी बोलिए देखिए ये आपका घर है, आपको फुल फ्रीडम है, जहाँ पे गलती मेरी पे डांट पड़ती है आपको भी पड़ सकती है, जैसे मुझे प्यार मिलेगा आपको भी मिलेगा, जैसे मुझे समझाया जाता है आपको भी समझाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर बिफोर मैरिज ही हम सब लोग मिल के बैठ के बात कर लें, मैं तो कहती हूँ जब ये बात शुरू हो आपका रिश्ता बनना लगे, आप तभी ये सारी चीज़ें खुल के दोनों परिवार लड़की वाले हों या लड़के वाले हों खुल के करें। और लड़का भी जब जाए अपने ससुराल में उनके साथ घुल मिल के इस तरीके से रहे, उनको लगे नहीं कि हमारे घर में जमाई आया है या कैसे, है ना। तो जो भी है हर कोई करता तो बहुत अच्छे से है, लेकिन अगर अपना एटीट्यूड आपका अच्छा हो उनके घर में जाकर आपको आप उनको बड़ा लाइटली फील करवाएं, उनको मतलब वो प्रेशर ना हो कि हमारे से कोई चीज़ रह ना जाए, हमारी बेटी को दो बातें ना सुननी पड़ जाए इनके साथ, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ें होनी नहीं चाहिए। वैसे तो ज़माना बहुत बदल गया है, लोग एजुकेटेड भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारी हमने सिखाई नहीं जाती, लेकिन हमने अपनी फैमिली में देखी होती हैं, वो चीज़ें घर पे मन मन में घर कर जाती हैं। तो अब मेरी बात का कोई बुरा ना माने, ये बहुत अच्छी सजेशंस हैं। अगर ये हम लोग खुल के डिस्कस करें अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ, अपने जब परिवार बनाने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी से ये निकल जाएंगी, लोग पीसफुल होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और घर में जब पॉजिटिविटी होती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उतना ही रिलैक्सेशन होता है, उतना ही इंसान कूल रहता है, तो अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी के काम कर सकता है। जो जॉब में काम करे अगर घर में क्लेश नहीं है तो वो भी बहुत उसको घर आने की जल्दी होती है कि मैं मेंटल पीस से रहूँगा, माँ के पास जाऊँगा, वहाँ पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइफ के पास बैठूँगा वो भी शांत रहेगी, अच्छी बातें होंगी, कोई कूड़ेगा नहीं। तो देखिए आपकी लाइफ पे कितना असर होता है। अगर मुझे वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सिस्टर्स ही देख रही है, पर मुझे अगर कुछ भाई भी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही इल्तिजा करूँगी कि अपने घर का जो माहौल है वो आपके हाथ में भी होता है। क्योंकि देखिए आपकी बात आपकी मदर भी सुनेंगी, आपकी वाइफ भी सुनेंगी। अगर आप उनको प्यार से बिठाकर इन सारी चीज़ों को गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी
सॉल्व हो जाएंगी। तो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको आप एजुकेशन ऐसी दीजिए। ये एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बजाय कि हम जो डिप्लोमे डिग्रियां देते हैं, फिर वो कहते हैं कि इतनी इतनी डिग्रियां लेकर, डिप्लोमे लेकर लड़कियां सुइसाइड करती हैं 4-4 दिन के बाद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारी मेंटालिटी ठीक रहेगी तो देखिए, जो घर में हम मैनेजमेंट करते हैं, जो हमारे आगे हमारे बच्चे होते हैं, अगर पढ़ी लिखी अच्छी मेंटल पीस के साथ मदर्स होंगी तो वो बच्चों को अच्छी तरीके, अदरवाइज़ वो मेंटली खुद परेशान रहेंगी तो बच्चों को भी डांटेंगी डपटेंगी, घर में गुस्से का माहौल, वही चीज़ें। बच्चे भी आप देखिए कई बार बहुत स्टबन हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं, उनके घर में अगर आप चेक करोगे, एज अ साइकेट्रिक्स बता रही हूँ, उनके फैमिली मैटर्स इतने ज़्यादा होते हैं, उनके घर के माहौल अच्छे नहीं होते, तो बच्चे फिर उस तरीके से रिएक्ट करना और शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ों को ही देख रहे होते हैं। फिर जब आप बाहर कहीं बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, तब डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि आज के लिए ये